सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास आज भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बहुत अहम खबर है, लेकिन खबरों का बाकायदा आगाज़ करने से पहले बात करते हैं इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे के बारे में। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्यों 8 मार्च की इतनी ख़ास बात है कि 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, लेकिन हमेशा से ये तारीख़ 8 मार्च नहीं थी, ये तारीख़ बदलती रही है और इसकी क्या खसूसियात है, इसका पस मंज़र क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। 1908 में 15,000 ख़वातीन ने न्यूयॉर्क के शहर में रोडों पर चल कर मार्च किया और उनकी डिमांड बहुत सिंपल थी कि उनसे काम जो है कम लिया जाए, उनकी पेमेंट बेहतर की जाए, सैलरीज़ उनको बेहतर दी जाएँ और उनको वोट करने का हक़ दिया जाए। तब तक बल्कि आज तक औरतों और मर्दों को सेम जॉब के लिए सेम पैसे नहीं मिलते, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो गई है। हज़ारों सालों से पेट्रियार्की का ज़माना चल रहा है तो यही बात लोग समझते हैं कि औरत को शायद मर्द से कम खाने की ज़रूरत है, कम पैसों की ज़रूरत है, कम खर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। इसीलिए ये 1908 में कोई 15,000 ख़वातीन निकली थी 28 फरवरी के दिन, और उन्होंने अगले साल 1909 में 28 फरवरी को अमेरिकन नेशनल वुमेंस डे करार दे दिया। इसको देखते देखते क्लारा ज़ेटकिन, जो एक जर्मन मार्क्सिस्ट वुमेंस राइट्स एक्टिविस्ट थी, उन्होंने कहा कि 1910 में उन्होंने एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट वुमेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया कोपेनहेगन में, जिसमें तमाम वुमेंस राइट एक्टिविस्ट ने पार्टिसिपेट किया और उसमें उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि 19 मार्च 1911 को इंटरनेशनल वुमेंस डे करार दिया जाए। और जो पहला 1911 का वुमेंस डे था उसको ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एटलीस्ट 10 लाख ख़वातीन ने दुनिया भर में मनाया। लेकिन इसके बाद 1917 में रशियन वुमेंस वर्कर्स ने पेट्रोग्राड में एक ऐसी स्ट्राइक लीड की जो ब्रेड और पीस यानी रोटी और अमन के नाम पे थी, और ये 8 मार्च को की गई थी। इस स्ट्राइक के बाद फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी हुआ, जो उस ज़माने में रशिया के ज़ार थे, जो एक मोनार्क थे आप समझ लें, उनको ओवरथ्रो किया गया और रशियन रेवोल्यूशन भी आया। तो क्योंकि सोवियत यूनियन ने 8 मार्च को नेशनल हॉलीडे फॉर वुमेन करार दिया, आज तक हम उसे मनाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये कंपनीज़ के थ्रू इंटरनेशनल वुमेंस डे की सेलिब्रेशन को देखते हैं, कॉरपोरेशंस के थ्रू और कैपिटलिज्म वाली सोसाइटीज़ के थ्रू, तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि ये सोवियत यूनियन की लेगेसी है, ये मेहनत कश तबके की लेगेसी है, ये उन ख़वातीन की लेगेसी है जिन्होंने 100 साल से भी पहले इन तमाम राइट्स के लिए जो है जद्दोजहद की, जिसकी वजह से आज मैं और आप वोट कर सकते हैं, हमें पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, हालांकि कम मिलती है अभी तक मर्दों से, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मिलती है और हम उसके लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ये मसले चलते आ रहे हैं, हमें ऐसे दिन और मज़ीद ऐसे मोमेंट्स को हिस्ट्री में सेलिब्रेट करना चाहिए, उनका इनेकाद करना चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि 8 मार्च सेलिब्रेशन का दिन नहीं है, प्रोटेस्ट का दिन है और रेजिस्टेंस का दिन है। बिल्कुल नाज़रीन, ख़वातीन के हकूक़ की हमने बात की। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की अमेरिका से बड़ी एक तशवीशनाक खबर आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका प्रो ज़ायनिस्ट एजेंडा है उसकी पैंडरिंग करते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की फंडिंग महज इस वजह से काट दिया कि वहाँ से अपेरेंटली बहुत ज़्यादा एंटी सेमिटिज़म हो रहा है, और वो क्या है, वो फ़लस्तीन और गज़ा के हकूक़ का एहतजाज है। नाज़रीन, $400 मिलियन की ग्रांट्स और फंडिंग जो थी वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मुयस्सर थी हुकूमत की तरफ से, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वापस ले ली है। यहाँ आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने से पहले ये बहुत बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स मुलव्वस थे प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट में, या जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हुई हैं, उनको पनिश किया जाएगा, उनको किसी न किसी तरह अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि जो रीज़न साइट किया गया है वो ये है कि एंटी सेमिटिज़म या एंटी जूइश प्रोटेस्ट हो रही थी कैंपस पर न्यूयॉर्क सिटी में, इसीलिए ये $400 मिलियन की फंडिंग ली गई है। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये $400 मिलियन इज़ नॉट द कंप्लीट फंडिंग दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट $5 बिलियन के गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं, जिसमें से $400 मिलियन की फंडिंग कम कर दी गई है। लेकिन ऑलरेडी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहाँ
अमेरिकन हुकूमत से फंडिंग तो आती थी, लेकिन वहाँ क्योंकि माहौल ऐसा है कि प्रोटेस्ट भी होती हैं और प्रो पैलेस्टाइन और एंटी इसराइल सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से उन पर क्रैक डाउन किया जा रहा है। बिल्कुल, और नाज़रीन इसी के साथ मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं बढ़ा, बल्कि जो महमूद खलील नामी एक स्टूडेंट लीडर जो कहा जाता है कि इन प्रोटेस्ट को उन्होंने लीड किया है, उनको अमरीकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने डिपार्ट करते हुए डिटेन कर लिया है। और जो ख़बर आई है कि जो ICE एजेंट्स हैं उन्होंने महमूद खलील को डिटेन किया है और वो इस वक्त एक इमिग्रेशन डिटेंशन फैसिलिटी न्यू जर्सी में हैं। उनके पास अमेरिका का एक ग्रीन कार्ड भी है और वो अमरीकी शहरी से उनकी शादी हुई है। और नाज़रीन उनका जो है स्टूडेंट वीज़ा भी रिवोक और ग्रीन कार्ड भी उनका रिवोक कर दिया गया है इस अरेस्ट के बाद। ये इंतहाई ख़तरनाक एक मामला है कि अमेरिका अपने ही जो उनकी फर्स्ट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें राइट टू फ्री प्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, उसके अगेंस्ट जाते हुए इतने वहशियाना इक़दाम कर रहा है। और नाज़रीन जैसे कि आपको अरीबा ने अभी बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इरादा किया है कि वो एंटी इजराइल सेंटिमेंट को जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको डिपोर्ट करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। अभी गुज़श्ता रोज़ UCLA में पढ़ने वाली एक चाइनीज़ स्टूडेंट को भी एक्सपेल किया गया और डिपोर्ट कर दिया गया है दोबारा वापस चाइना। और नाजरीन ये लीड नेगोशिएटर भी था, अगर हम खलील महमूद के बारे में बताएं, जो कि वो कोलंबिया के एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के दरमियान लीड नेगोशिएटर भी थे। और अब नाज़रीन जो बेसिकली ये इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट जो है ICE के नाम से ये जो इदारा है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है तमाम इलीगल एलियंस जो ये कहते हैं इमिग्रेंट्स को, उनको रिमूव करना फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं थ्रू अ सीरीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो तब से यही हो रहा है कि पूरे मुल्क में एक दहशत की फ़िज़ा कायम है। कहीं से भी कोई भी नॉन वाइट इमिग्रेंट उठा लिया जाता है और ICE के एजेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी तरह हफ्ते के दिन कोलंबिया की यूनियन जो स्टूडेंट वर्कर्स यूनियन के भी मेंबर हैं महमूद खलील, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में स्टूडेंट थे कोलंबिया में, उनकी रेजिडेंस में घुस के सैटरडे के दिन जो है वो उन्हें उठा लिया गया। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि शायद उनका ग्रीन कार्ड भी ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि एमी ग्रियर जो उनकी लॉयर हैं, उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा है कि फ़ोन पर उनकी ICE के एजेंट से बात हुई थी और जब ICE के एजेंट्स को उन्होंने बताया कि खलील परमानेंट रेजिडेंट हैं और खलील के पास ग्रीन कार्ड भी है, आप उन्हें नहीं उठा सकते फॉर बीइंग एन इलीगल एलियन, तो वहाँ से जवाब ये आया कि हम उनका ग्रीन कार्ड भी रिवोक करने वाले हैं। यहाँ आपको बताएं नाज़रीन के जो भी ये अरेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, ये डोनाल्ड ट्रंप के वादे का हिस्सा हैं। और इस तमाम सूरत हाल में खलील दो ऐसे ग्रुप्स के साथ उनकी एसोसिएशन थी। एक वो ग्रुप जिसने हिंस हॉल में इनकैम्पमेंट की और पूरे एरिया को बंद करके अब उसको हिंस हॉल कहा जाता है, जो हिंद एक 6 साल की बच्ची थी जिसको शहीद किया गया था IDF की तरफ से। और दूसरी जो ग्रुप है पैलेस्टाइनियन प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स का, जिनसे वो एसोसिएटेड थे, वो ग्रुप था जिन्होंने टेंट्स लगाकर इनकैम्पमेंट की थी प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट के लिए और वहाँ बैठे रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। और ये इसमें पर्सनल लेवल पे भी बड़ी सख्त नाज़रीन इंसानी हकूक़ की पामाली इस वजह से है कि खलील महमूद के अहलिया अल जज़ीरा के मुताबिक उनको कुछ नहीं बताया जा रहा और वो इस वक्त हामला हैं 8 महीने की और वो बिल्कुल एक परेशानी की कैफियत से दो चार हैं। तो ना सिर्फ ये एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की सख्त वायलेशन है, बल्कि अमेरिका के अपने आइन की भी वायलेशन है और लोगों के पर्सनल राइट टू प्रोटेस्ट की भी वायलेशन है। और ये बड़ा एक अफसोसनाक रवैया है कि अमेरिका में जिस भी जमात की हुकूमत है, इजराइल की बिल्कुल एक अंधोनाक हिमायत जारी रहती है। कि डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, एक्चुअली इजराइल की हुकूमत है अमेरिका में, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और इसीलिए झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि महमूद खलील ने हमास की हेल्प की है या वो हमास के बहुत ज़्यादा बड़े सपोर्टर हैं, हालांकि उनकी तरफ से ऐसी कोई पब्लिक स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। बिल्कुल। और नाज़रीन इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन
वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ना सिर्फ फंडिंग का कुछ हिस्सा वापस ले लिया है बल्कि महमूद खलील जो लीड प्रोटेस्टर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब आपको बताएंगे एक और तशवीशनाक खबर के बारे में कि किस तरीके से इजराइल ने इस वक्त डिसाइड कर लिया है कि गज़ा में तमाम इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक कर दी जाएगी और फर्स्ट फेज़ ऑफ सीज़ फायर जो था वो 1 मार्च को ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद से अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है। बिल्कुल नाजरीन, इजराइल ने रमज़ानुल मुबारक का तकद्दुस को पामाल करते हुए फ़लस्तीन जाने वाली तमाम बिजली की तरसील को रोक दिया है और इजराइल के वज़ीर तवानाई अली कोहन ने ऑर्डर किया है एक इमीडिएट हॉल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई का गज़ा के हवाले से। और नाज़रीन, ये जो मूव है ये बहुत बड़ा इसका थ्रेट करता है जो गज़ा में जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं और वहाँ पे पहले ही इमदादी सामान की तरसील बिल्कुल रुकी हुई है रमज़ानुल मुबारक के महीने के बावजूद। तो अब वहाँ वैसे ही पानी और खाने की किल्लत और डीसैलिनेशन प्लांट को थ्रेट से मज़ीद वहाँ पानी की किल्लत हो जाएगी। और अगर हम बात करें नाज़रीन तो एक हफ़्ता पहले ही तकरीबन सामान की जो इमदादी सामान की तरसील उसकी तमाम सप्लाईज इजराइल ने एक हफ़्ता पहले ही रोक दी थी जिससे तकरीबन 20 लाख लोग मुतासर हुए हैं अभी तक। बिल्कुल, यहाँ ये भी बहुत तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है कि फॉर एग्जांपल ब्रेड की लाइन में बेकरी की लाइंस इतनी ज़्यादा लंबी हैं कि लोग पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं और उनको किसी किस्म की रोटी मैसर नहीं होती। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि IDF ने इस 15 महीने की जंग के अंदर तकरीबन तमाम कश्तियाँ भी जला दी थी गज़ा के शहरियों की। तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी फ़िशिंग कम्युनिटी है, उन सब के लिए इस वक्त बोट्स मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो इस तमाम सूरत हाल में इतने ज़्यादा ऑप्टिमिज़म रखते हैं कि उन्होंने टूटे हुए फ्रिज के दरवाज़ों से बोट्स बनाई हैं और उससे अब वो जो है वो मछली पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो गज़ा की तमाम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो संडे से काट दी गई है। और इस फैसले को अनाउंस करते हुए एनर्जी मिनिस्टर अली कोहन ने कहा था कि मैंने अभी ये साइन किया है और इमीडिएटली अब गज़ा की तमाम सप्लाई काट दी जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा टारगेट है इस इलेक्ट्रिसिटी के कट डाउन का वो है ही डीसैलिनेशन प्लांट्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि गज़ा के लोगों के पास इस वक्त जो कुछ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मैसर है वो भी ख़त्म हो जाए और मज़ीद उनको प्रेशर का सामना करना पड़े। ना रोटी रही है, ना कपड़ा रहा है, ना मकान। इस वक्त बहुत बुरी हालत है और अब बिजली और पानी की भी बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल। बिल्कुल नाज़रीन, और हमने आपको इस स्टोरी के इब्तदाई में बताया कि जो सीज़ फायर मुआहदा है का जो पहला फेज़ है वो 1 मार्च को मुकम्मल हो चुका है। हमास और जो फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो बेसिकली आप सेकंड फेज़ पे मूव ऑन होना चाहते हैं और है कि वो फर्स्ट फेज़ को ही एक्सटेंड करे। दोहा में होने वाले एक मुज़ाकरात, कायरो के बाद अब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमास रिप्रेजेंटेटिव्स दोहा पहुंच चुके हैं। इजराइल ने भी कहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेगा, लेकिन नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली अमली तौर पे आगे नहीं बढ़ा जा सकता जहां एक तरफ मुज़ाकरात का एक लिम्बो रहे और साथ में इस तरह इंसानी सोज इक़दामात इजराइल की तरफ से लिए जाएं। तो ये सख्त तरीन बैनुल-अक़वामी क़वानीन एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी और रमज़ानुल मुबारक का नहायत ही ज़्यादा तकद्दुस जो है वो पामाल हो रहा है, अफसोस का मकाम है। नाज़रीन आपको बताएं कि दोहा में इस वक्त मौजूद हैं मीडिएटर्स और नेगोशिएटर्स इजिप्ट से, क़तर से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट फेजेस ऑफ सीज़ फायर की जो है वो हिकमत अमली तय पाई जाएगी। इस वक्त क़तर के अंदर हम देखेंगे कि क्या इसका रद्द-ए-अमल होगा, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये नेगोशिएशंस होती रही हैं काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। लोगों के पास ना पानी है, ना खाना है और अब बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से जो पानी थोड़ा बहुत मैसर था वो भी ख़त्म होने वाला है। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने $400 मिलियन की फंडिंग कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वापस ले ली है। महमूद खलील जो चीफ प्रोटेस्टर थे, जो एंटी इसराइल और प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लीड कर रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा संगीन। बिल्कुल, देखा जाए नाज़रीन इसराइल को लेके पूरी दुनिया में ही उनको एक ब्लैंकेट इजाज़त मिली हुई है इंसानियत सोज वाक़यात की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, लेकिन हमारे शो का यहाँ वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।